आ जाओ मैडम, उन मैडम को बना दो। लड़कों में आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ खड़े होके। लड़कों में आप भी आ जाओ सर। आप सर को पहना दो, आप सर को उधर, सर को उधर। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। हाँ तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया है। चलो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं अपना। मेरा नाम असलम खान मेहर है, जोधपुर पिपाड़ का मैं निवासी हूं। और इस बार मेरी 81 यानी 81 रैंक 81 रैंक प्राप्त हुई है मुझे। और मुझे आरपीएस डीवाईएसपी अलॉट हो रहा है। इससे पहले पिछली बार मेरी 281 रैंक थी, जिसके तहत मुझे स्टेट कोऑपरेटिव सर्विस में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट अलॉट हुई थी। उसी पोस्ट की अभी हमारे रायसे में ट्रेनिंग चल रही है, और इस बार वो 2 हट गया है और सिर्फ 81 रह गया है। ठीक है, तो और इस पूरी सफलता का जो श्रेय है वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी पूरी टीम को जाता है। दिलीप सर, मनोहर सर, राजवीर सर, नरेंद्र सर, पूरी टीम को जाता है। वैसे सर एक बार बता दूं, मैं जोधपुर का स्टूडेंट हूँ, जोधपुर बैच स्प्रिंग बोर्ड में चलता है उसका। और सर हमारे खूब क्लासें लेने आते थे, दिलीप सर, राजवीर सर, सुनील सर की खूब क्लासें ली, सर के सामने खूब मॉक भी दिए थे। सर को याद है या नहीं है लेकिन हाँ। तो इस बार उम्मीद करता हूँ आप में से भी खूब सारे लोग पोडियम पर आएंगे अगली वैकेंसी में। मेरी आशा है आपके साथ, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो एवरीवन। पीछे वाले लोग बहुत उत्साहित है भाई, क्या बात है। आ, मेरा नाम रौनक चौधरी है, मैं झुंझुनू जिले से हूँ और इस बार मेरी 55 रैंक आई है। लास्ट ईयर मेरी रैंक 206 थी RS 2023 में, और मुझे अकाउंट सर्विस अलॉट हुआ था, और अभी OTS में हमारी ट्रेनिंग चल रही है। और मेरी जो सफलता है उसमें वही स्कूल, माता पिता और साथ ही साथ मेरा जो बेस मजबूत हुआ RS प्रिपरेशन के लिए, उसका श्रेय स्प्रिंग बोर्ड को जाता है। 2021 में एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे 2021 में मेरा मेंस का बैच था। दैट टाइम इतनी बड़ी क्लास होती थी, बहुत सारे डाउट होते थे कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और डाउट मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उन्हीं का रहा है। मुझे लगता है पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बिलीफ होना चाहिए कि कैसे ना कैसे करके कर लेंगे। तो मैं आ गई हूँ ना, तो आप में से भी अगर कोई ऐसे सोच रहा है ना, तो बस एक बार भरोसा करके देखना और मेहनत करते रहना, हो जाएगा अपने आप। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम समीक्षा जैन है और मैं यहीं C2 बैच की स्टूडेंट हूँ। और 1 साल पूरा इस कोने में बैठी हूँ सर, मैं सिर्फ इस कोने में, कहीं भी नहीं गई। और देख लो भाई, इस कोने मैडम आप बैठे हो। तो यही बात है ना, कुछ क्लास की यादें अगर हम इंट्रोडक्शन कराते तो फिर वो काम कैसे। फिर जैसे मैडम ने बताया कि इसी कोने पे बैठते थे, और इस कोने में जो बैठा है वो आदमी बड़ा खुश हो रहा है। क्या बात है। मेरा जो फाउंडेशन है वो स्प्रिंग बोर्ड एजुकेशन की वजह से ही बेटर हुआ है। और इस बार मेरी 284 रैंक है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे या तो अकाउंट सर्विसेज या फिर RTS मिलेगा। थैंक मतलब यू। कुल मिला के स्टेट सर्विस अलॉट होता है। और मैडम के साथ सबसे अच्छा क्या हुआ? मैडम माइक लो आप। अभी आपने स्प्रिंग बोर्ड कब ज्वाइन किया? हाँ, मैंने अभी 5 दिन पहले ही स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन किया था एज ए कॉपी इवेलुएटर। तो वो बहुत लकी प्रूव हुआ है। समझे नहीं अब सर, बच्चे नहीं समझे अभी भी। और सर लकीली मेरा रिजल्ट स्प्रिंग बोर्ड में ही आया था 12/4 पे। 12/4 पे, मतलब कोचिंग में काम कर रहे थे मैं उस टाइम पे। हाँ, तो कॉपी चेक कर रहे थे उसी टाइम 12/4 पे रिजल्ट आया था तुरंत। फिर मैडम ने देखा था ये कहा।
मैम आपके पास तो मेंस वाली कॉपियों से रिलेटेड और भी खूब सारी चीजें, वो सारी ही बताना आप। Good evening, very cheering faces and very excitement. मेरा नाम सुरभि ढिढारिया है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से मैं आती हूँ जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन शायद स्प्रिंग बोर्ड की वजह से ये सब कुछ हुआ कि मैं एक अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का बैकग्राउंड छोड़ के और एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को मैंने किया। मेरी लास्ट ईयर 144th रैंक थी और मैं अभी DYSP हूँ। मैं OTS में मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं ऑनलाइन स्टूडेंट रही हूँ। लेकिन स्प्रिंग बोर्ड का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं यहाँ पे अपनी कॉपीज इवेलुएट करवाने के लिए आती थी, तो मुझे इतने अच्छे फीडबैक मिलते थे और शायद वही वजह है जिसकी वजह से मेरी रैंक आई। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपकी जो मेंस की जो कॉपीज अच्छे से टेस्ट की इवेलुएट होती है, वहां से आपको अच्छे से फीडबैक मिलते हैं, तो पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। और द बेस्ट चीज यही है यहाँ की कि बहुत अच्छी पढ़ाई के बाद बहुत अच्छी कॉपीज इवेलुएट होती है और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस मुझे वहाँ एज इट इज मिले हैं। तो ये मेरा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है स्प्रिंग बोर्ड के लिए। और मुझे नहीं लगा कभी ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर रहा है क्या। जो भी मेरी प्रॉब्लम्स रही है, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ रहे हो, नवीन सर से तो मैंने बहुत बार बात की है कि मुझे इस चीज में इश्यू है, मेरा ये सॉल्व करो ये सॉल्व करो, तो वो सारी चीजें रिजोल्व होती थी यहाँ पे। मैं यहाँ पे टीचर्स को आके पूछती थी तो वो भी रिजोल्व करते थे। तो आपको अपने जो भी अपनी पढ़ाई है उसको रिलीजियसली फॉलो करनी है। ये नहीं कि खूब सारे नोट्स पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, बिल्कुल नहीं। अपनी कॉपीज को, अपने जो भी टीचर्स की गाइडेंस है उसको आप बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें एंड इट विल रियली लीड टू सक्सीड योर लाइफ। थैंक यू स्प्रिंग बोर्ड वेरी मच। गुड इवनिंग सभी को। सर आप बीच में आओ। सबसे पहले एक लड़का आए, सर का स्वागत करें एक बार। सर के लिए जोरदार तालियां। अरे आप आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, तुम दोनों मेरे फेवरेट हो ना, जल्दी आओ। अरे इधर वापिस, दोनों साथ में खड़ो और फोटो खिंचाओ। वहां अब आने चाहिए। हाँ सर, दिव्यराज सर आए हुए नीचे, उनके 32 रैंक, उनको ले आओ ऊपर क्लास में ले आओ। मेरा नाम अजय कुमार जाट है। अब ये तो मेरा बैड लक था, मैं जॉब में था और यहाँ पे मैं कोचिंग तो नहीं कर पाया, बट मैंने यहाँ 2 बार टेस्ट सीरीज लिखी, यहाँ के मॉक इंटरव्यू दिए। और टेस्ट सीरीज मैं पहला टेस्ट लिखने स्प्रिंग बोर्ड ही आया था। मैंने कुछ भी कभी कोरा कागज में कुछ भी नहीं लिखा था RS के लिए। स्प्रिंग बोर्ड आया और यहीं से मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि हम कुछ कर सकते हो। पूरा कंटेंट भी हमने स्प्रिंग बोर्ड से लिया। फिर RS 2023 में मेरी 208 रैंक आई। अभी राजस्थान अकाउंट सर्विस से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ OTS में, और अभी 172 रैंक है 2024 में। तो अब हम चाहते हैं कि अगले महीने वैकेंसी आ रही है, तो हम भी यही चाहते हैं कि अगली बार उधर से आप इधर आओ। उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक और स्प्रिंग बोर्ड परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कोई स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज भी अगर ढंग से पढ़ ले और अगर टेस्ट पेपर भी ढंग से दे दे तो भी इतनी उपलब्धि हासिल कर सकता है। समझ गए? तो ये बात है, आप लोगों को इसलिए बात पे जोर देना कि आप लोग टेस्ट पेपर दिया करो। जब आपको लिखने के लिए कहते हैं तो आप लिखा करो। कई बार क्या होता है कि सर, अरे रुक जा भाई रुक जा। कई बार क्या होता है, हमें चैनल गेट लॉक करना पड़ता है, शटर नीचे करना पड़ता है, ये भाग जाते हैं सर। हाँ, आपके साथ ऐसा कभी हुआ? 10 अरे 1 मिनट, मैं तुम्हें ताली बजाने के लिए आगे खड़ा करूंगा, नहीं आ जाओ यहाँ पे।
एक्चुअल में क्या कि स्प्रिंग बोर्ड में रोज उत्सव नहीं महोत्सव हो रहे हैं। आओ सर आओ। बस आ जाओ, दिव्यराज सर को पहनो, दोनों पहना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आ जाओ, और बुके दो, बुके। तो इसलिए आप टेस्ट भी दिया करो, टेस्ट भी दोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात से हमें ये सीख मिलती है। ठीक है, लो सर माइक लो। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? मेरा नाम दिव्यराज सिंह देवल है। इस बार रैंक 32 आई है मेरी। और सिरोही जिले के कासिंद्रा गांव का रहने वाला हूं मैं। और मतलब इस बात के अंदर कोई डाउट नहीं है कि स्प्रिंग बोर्ड का योगदान जो इस सफलता में है वो सबसे ज़्यादा है। आज से लगभग 3 साल पहले 2022 के अंदर 23 अगस्त को हमारा सेमिनार था और वहाँ से हमारा बैच शुरू हुआ। PCM 6 फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में मैंने क्लासेस अटेंड की है। और 2023 वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके अंदर मुझे पोस्ट मिली थी लेबर इंस्पेक्टर की। अभी मैंने जयपुर में लेबर कमिश्नर ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया हुआ है। और उसी के साथ जब 2024 का अटेम्प्ट दिया मैंने, तो उसके अंदर जैसा कि आप सबको पता है कि रैंक 32 मुझे प्राप्त हुई है। देखो, आप सभी को ये मैसेज है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। सही जगह आए हैं, सही टीचर्स मिले हैं आपको, सही गाइडेंस मिलेगी आपको। ये आपको पढ़ाएंगे, पढ़ना आपको है, ये स्ट्रेटेजी बताएंगे, फॉलो आपको करना है। वो आपने कर लिया, निरंतर आगे बढ़ते रहे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम सभी लोग हैं तो हम सामान्य लोग हैं। आपको लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, लेकिन हमको ये चीज़ें, क्योंकि हम उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं 3 साल 4 साल, तो हमें ये लगती है कि चलो ठीक है, मतलब वो प्राउड फील होता है कि हमने मेहनत की है। लेकिन हम सबको वो चीज़ फील होती है कि चलो, और सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं सब वर्थ इट हैं। आप जितना हार्डवर्क करोगे, रूथलेसली करो यार, सब हो जाता है। मतलब मैंने भी कभी ऐसा डायरेक्ट इमेजिन नहीं किया था कि रैंक 32 आ जाएगी, RS बन जाएंगे, SDM बन जाएंगे। हम सोचते ज़रूर हैं, लेकिन कई बार इन चीज़ों पर बिलीव करना मुश्किल होता है। लेकिन जब आपको ये हासिल हो जाता है, तब आप पहले बिलीव नहीं करते, धीरे धीरे बिलीव करने लग जाते हैं। और देखो, गॉड्स प्लान, लाइक गॉड इज ग्रेट मैन। ओके, गॉड्स प्लान इज ग्रेटेस्ट, ही कैन डू एवरीथिंग। You just have to trust, you just have to pray to that Almighty, and you will be able to do everything, you will be able to achieve everything. Thank you so much. सभी को नमस्कार। पहले तो आप सभी को एक बात वाजे कर दूं कि मेरा यहाँ आने का कुल जमा योग इतना है कि मैं असलम भाई का रूम पार्टनर हूं। क्योंकि भाई अभी RPS बन रहे हैं, तो ये जा रहे थे, क्योंकि अकेले थे तो इन्होंने मेरे को कहा कि चल रहे हो, मैं कहा चलते हैं। फिर नवीन सर ने कहा कि आपको भी क्लास में चलना होगा। अब सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें, जैसा कि सर पहले ही बोल चुके हैं, गॉड्स प्लान। मेरी इस बार रैंक थोड़ी पीछे है, 648 है। पिछली भर्ती में मेरी 391 रैंक थी और मैं अभी राइसेम हॉस्टल में राइसेम संस्था से वो अपनी फाउंडेशन कर रहा हूँ। मैं जो चीज कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं स्प्रिंग बोर्ड से डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, आप लोगों की तरह। ऐसे तो डायरेक्टली था, पर आप लोगों की तरह ऐसे सर के सानिध्य में बैठ के पढ़ने का मौका नहीं मिला।
मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और गॉड्स प्लान और शकुन शास्त्र के हिसाब से देखें तो पिछली बार मैंने स्प्रिंग बोर्ड से इंटरव्यू मॉक ट्राई किए थे 6, इस बार एक भी नहीं दिया। पिछली बार मेरे को अच्छी सर्विस अलॉट हो गई, इस बार वो नहीं है। तो स्प्रिंग बोर्ड का अपने हिसाब से एक शकुन शास्त्र का भी माहौल है, आप समझ सकते हैं। और मेरा पूरा कंटेंट स्प्रिंग बोर्ड का था। आज आने का मेरा तो कोई इरादा भी नहीं था, आप सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा। सर का जो व्यवहार है, मैंने सर के बोर्ड में इंटरव्यू भी दिया तो उस टाइम सर ने लिखा था नीचे, मेरे को याद है, फीडबैक में अच्छी रैंक आएगी। सर मैं उम्मीद करता हूं गॉड प्लान कभी कभी मिल ही जाएगा, देखते हैं अगली बार में। तो अभी हम राइसेम की कक्षाओं में पीछे बैठ के ऐसे ही बेंचे बजाया करते हैं। हम आप लोगों से अलग नहीं है, सिवाय एक तुक्के के। पिछले जुए में हम आप लोगों से आगे थे और हमें ठीक ठाक रैंकें मिल गई। इतना फर्क है आप में और हम सब लोगों में। इसलिए अपने हार्डवर्क को जारी रखिए। अनुगच्छतु प्रवाहम, जैसा कि हमारे वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है। बी विद द फ्लो, आप स्प्रिंग बोर्ड के फ्लो के साथ बहिए, आपको आरपीएससी के सागर तक ये पहुंचा ही देंगे। धन्यवाद। हेलो, सभी को नमस्ते। मैं सचिन गुर्जर धौलपुर। मैं इस परिवार से 4 जनवरी 2022 को C1 बैच के माध्यम से जुड़ा था। उससे पहले आरएस के बारे में बहुत कम जानकारी थी। C1 बैच था, उसके बाद फाउंडेशन ऑफलाइन बैच था आपकी तरह, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। प्री भी 2023 का जब तक कोचिंग पूरी नहीं हुई थी, कोचिंग के साथ दिया, मेंस भी दिया, मेंस क्वालिफाई हुआ, फिर इंटरव्यू प्रोग्राम से भी जुड़े। फिर 816 रैंक के साथ 2023 में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज पोस्ट अलॉटमेंट हो गई थी। मैं भी असलम भाई और दिनेश जी के साथ राइसेम में फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूँ अभी। और 2024 के परीक्षा के तहत फिर हम प्री टेस्ट सीरीज से, मेंस से और इंटरव्यू प्रोग्राम से वापस अपने परिवार से ही जुड़े और इस बार ऑल राजस्थान 216 एमबीसी में फर्स्ट रैंक के साथ एसडीएम पोस्ट मिल जाएगी इस बार। अरे एसडीएम पोस्ट मिलेगी। वैसे बताने लायक कुछ बचा नहीं है, अभी सभी ने मेरे से पहले बहुत कुछ बता दिया। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, कोचिंग अपना ये परिवार है, इसका इतना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जैसे मैं रिलेट करता हूँ हमेशा महाभारत युद्ध से, जैसे श्री कृष्ण सिर्फ सारथी थे, लड़ना अर्जुन को ही पड़ा था, वैसे ये कोचिंग सारथी है, हमें अपने मैदान तक लेके जाएगी, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी, पर मेहनत हमें खुद को ही करनी पड़ेगी आखिरकार। यहाँ सभी जो एक परिवार वाला, आपने भी सुना होगा, हम स्प्रिंग बोर्ड फैमिली बोलते हैं इसे, इसकी आपको वाइब भी आती होगी। यहाँ सभी सर और स्टाफ एक फैमिली की तरह बिहेवियर रखते हैं। और सर ने, मेरा पहला मॉक सर के बोर्ड में था तो थोड़ा खराब रहा था, तो सर ने फिर स्पेशली अलग से थोड़ा मुझे गाइडेंस दी थी, जिसके जरिए इस बार मेरे इंटरव्यू में अच्छे नंबर हैं और अच्छी रैंक भी मिली है। सभी का धन्यवाद। और स्टूडेंट को कुछ पूछना हो भाई? हाँ भाई बोलो। आराम से कंफर्टेबल होके कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। सर इनको डाउट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उठ के बोलने में झिझक रहे हैं थोड़ा। तो मैं बाहर जाऊं? नहीं सर, इतनी भीड़ को देखकर। अरे नहीं सर, मेरे को लगता है मुझे बाहर जाना चाहिए तब पूछेंगे सर, ऐसा है? तो फिर पूछो ना कि पूछ क्यों नहीं रहे। मुझे भी झिझक होती थी, मैं भी कभी यहाँ पे बैठा हूँ
और जब मुझे भी कोई डाउट होता है तो मैं खड़ा नहीं हुआ हूं, तो डरो मत, आप हिम्मत करो। शायद मैंने कभी नहीं की, लेकिन आप हिम्मत करो। शुरुआत में मैंने हिम्मत नहीं की, लेकिन बाद में की, और ट्रस्ट मी सब हो जाता है। पूछो। हाँ सर, अपन अभी सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां वापस से। ताली बजा दी? इतनी बजाते हो? और एक बार भाई साहब सुनील सर जिस बोर्ड में रहे हैं उसमें सिलेक्शन दिए हैं, सर के लिए जोरदार ताड़ी बजा दो। सर कहते थे, आप कहते थे ना सर 2 घंटे तो मिल सकते हैं क्या, वो 2 घंटे इसलिए नहीं देता था क्योंकि अपन इन बच्चों के भविष्य की चिंता करते थे। तो अभी रिजल्ट आने के बाद उत्सव नहीं, रोज स्प्रिंग बोर्ड में महोत्सव हो रहा है। कल कम से कम 20 सेलेक्टेड आए थे, आज आपके सामने है। कल और नए आएंगे, कोई तीसरे बैच में जाएंगे, कोई चौथे बैच में जाएंगे रोज। और आपके भी बेटा कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन टॉपर्स की जो लाइन है ना वो किसी दिन भी खत्म नहीं होगा। ऑनलाइन में स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है सर, वो तो आप ही जवाब दे दो। अभी तो 3 साल बाद इंटरव्यू देंगे, अभी क्या करेंगे ये पूछ। देखिए ये तो क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं? अगर ऐसा कोई टॉपिक हमें पता होता तो शायद इंटरव्यू बहुत आसान होता। सच ये है कि इंटरव्यू एक बहुत डाइवर्स फील्ड है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। हम बस हमारे सब्जेक्ट को, हमारा जो पर्सनल बैकग्राउंड है उन्हें प्रिपेयर करके जा सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स, हमारे मेंस के सब्जेक्ट, और हम जहाँ से आते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमने ग्रेजुएशन में क्या किया, ये हम प्रिपेयर करते हैं। और बाकी जो भी आगे चीज़ हमसे पूछी जाती है उसके लिए एडवांस में हम प्रिपेयर रहते हैं। ये ही पूरा सार है इंटरव्यू की प्रिपरेशन का और इंटरव्यू का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक सवाल आया और ये ले लेते हैं पहले। हाँ है? क्वेश्चन है कि डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कैसे किया जाए। नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन है। डिस्ट्रैक्शन सबको होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हो सकते हैं। कि सबसे बड़ा रीज़न तो सर मोबाइल ही है। मोबाइल में लगे रहना, इंस्टाग्राम चलाना, जो भी चीज़ है सोशल मीडिया, उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। सोशल मीडिया तो है ही। हाँ। इसके अलावा भी, उसके अलावा सर ये भी हो सकता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल, बिल्कुल प्रायोरिटी हाँ। अगर इधर उधर है तो डिस्ट्रैक्शन कुछ का चीजें कारण सर- बन सकती है। अपनी पर्सनल लाइफ, बिल्कुल अब सर ज्यादा तो क्या बोले, फैमिली को लेकर के। हाँ देखो ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ने की, लेकिन अब पढ़ने बैठना है तब होता है कि नहीं ये सब्जेक्ट नहीं, वो पढ़ लूंगा, अभी नहीं 5 मिनट बाद पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन है ना ये RAS SDM, इसको इमेजिन करना और अपने माता पिता की खुशी को इमेजिन करना मैंने देखा है। और बिलीव मी माय फ्रेंड, सब कुछ वर्थ इट है। और ये जो फीलिंग है ना, ये आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। सबसे बेस्ट फीलिंग है और उसको आप इमेजिन करना, आपके पढ़ने का मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मोटिवेशन एक्चुअली जो शब्द है ना, वो इस प्रिपरेशन का को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करता है। वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखो, खुद का माइंड पहले से प्रिपेयर करो, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। और फिर भी हो, उस मूवमेंट को याद रखो, उस RS की पोस्ट, उस SDM को याद रखो, सब हो जाता है।
एक अच्छा क्वेश्चन और आया है, मैम एड्रेस करें। हाँ, ये पूछ रहे हैं रिवीजन कैसे करें, सब्जेक्ट्स को साथ लेते हैं तो पीछे वाले छूट जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही है, जो सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से करो कि एक सिर्फ आप एक गो थ्रू हो, बाद में तो आपको रिकॉल हो जाएं। जैसे कि आपके जो भी 3 सब्जेक्ट्स चलते हैं एक साथ, तो उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है आपको साथ के साथ। जब आप साथ के साथ करोगे तो ये वाली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और कोशिश करें कि हर 20-25 दिन के बाद आप उस सब्जेक्ट को रिवाइज करें, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप उसको साथ के साथ बहुत अच्छे से याद करें। एक दिन में मैक्सिमम 2 पेज पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, और वो 2 घंटे में पढ़ाए जाते हैं। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर चीज की रहती है। 1 बार 2 बार 3 बार, दिन में 3 बार रिवाइज करें तो बिल्कुल अच्छे से आपका रिवीजन रहेगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी बाद में, और आपके कोई सब्जेक्ट्स भी नहीं छूटेंगे। चलिए, इसमें इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर सकते हैं, खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स। मेरे पास शॉर्ट नोट्स इतने थे कि मैं एक बार जो फुल नोट्स उनसे रिवीजन करता, एक बार शॉर्ट नोट्स से रिवीजन कर देता। इससे क्या है कि हम रिवीजन मोड में हमेशा रहते हैं। कभी भी कम टाइम मिल रहा है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ दो, और ज़्यादा टाइम है तो अपने जो फुल लेंथ नोट्स हैं वो पढ़ लो, तो अपन रिवीजन मोड में रहते हैं। अच्छी स्ट्रेटेजी है जी। चलो, और सवाल है आपके कोई? तो फिर एक बार वापस से आपके बड़े सीनियर भाई साहब इनका, हाँ बॉयज, हाँ जो पीछे की साइड में बैठे हैं वो पीछे की साइड से जाएंगे और आगे वाले आगे साइड से, है ना। एक बार रुक जाएंगे आगे से जानने के लिए, फिर हाँ चलो।